तो उनको रिकॉर्डिंग भी दे देंगे ताकि वो देखते रहें और खुद समझते जाएं चीज़ों को। क्योंकि गाइडेंस बहुत ही इंतहाई अहम होती है इस एग्जाम्स में। ठीक है, अभी शेयर हो गया स्क्रीन, मुझे बताएं शाबाश। म्यूट म्यूट करना है सर आपने सभी ने, प्लीज काइंडली, मैं बहुत ही इसका ख्याल जी रखता जी, हूँ। क्वेश्चन शेयर हो गए हैं। प्लीज प्लीज आप मैसेज करें। आवाज मुझे भी सुनाई नहीं देगा के बी साहब। थैंक यू। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। क्लास का वो डेकोरम होता है, मैंने मैसेज भी किया था। इसका इस चीज का हम बहुत ख्याल रखते हैं, प्लीज नाराज भी नहीं हो गया। आपने मैसेज करना है जो भी आपका क्वेश्चन हो। ओके ओके उस्मान साहब। तो ये मैं बता रहा था कि भाई कम टाइम में हमें अभी कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको मैंने सोर्सेज बता दिए कि भाई कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले वो भी बता दिए आपको, खुद जाके पढ़ें। उसके बाद आपने वीडियो जरूर देखनी है। अभी जैसे दो काम आपने करने हैं। क्या करने हैं, डेली आपने स्केड्यूल में अपने में जी जी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये मैं क्वेश्चन से एड्रेस करता हूँ, 2 मिनट सिर्फ मुझे दे कि जो है ना इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ताकि फिर जो है ना क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने स्केड्यूल में आप खुद पढ़ें, स्टडी करें, जहां पे भी परेशानी हो मैं बैठा हूं, इंशाल्लाह आप पूछ लेंगे तो आपका आंसर को जो है ना वो देख लेंगे। दूसरा आपने क्या करना है, केबी साहब आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं, ऐसा ना करें प्लीज। तो आपने 2 लेक्चर्स डेली देखने हैं। ठीक है, 2x पे लगा के देखने हैं, कैसे भी करके जल्दी जल्दी में देखने हैं। इसमें क्या आपको जो है ना हेल्प मिलेगी कि यहाँ पे जैसे जेनेटिक का है ना पूरा इतना बड़ा चैप्टर एनिमल रिफ्रेशर में लिखा हुआ है, हमने जस्ट 2 क्लासेस में उसको कंप्लीट किया है। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी हमारी, ये यहाँ पे चल गया, 1 मिनट। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस की हुई हैं जेनेटिक्स में। ठीक है, तो आपने 2 लेक्चर्स देखने हैं। जैसे फर्स्ट स्केड्यूल मैंने आपको दिखाया कि भाई एनिम वेटनरी साइंस का लेक्चर है। अब मैं फिर बता रहा हूँ कि हमने पहले एनिमल रिफ्रेशर से स्टार्टअप लिया था। यहाँ पे अगर आप प्ले लिस्ट में आएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको पूरे सीक्वेंस के साथ हर चीज मिल जाएगी। हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, परेशान ना है। ठीक है, तो एनिमल जेनेटिक्स को हमने डिस्कस किया, एनिमल रिफ्रेशर से एक लेक्चर आपने इसका, दूसरा आप इधर देखेंगे तो इंग्लिश का है। तो ये सेम स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया वही फॉलो हमने किया हुआ है। तो 2 लेक्चर्स आपने देखने हैं, मतलब मंडे से शुरू करना है कि भाई जेनेटिक्स देखना है और इंग्लिश देखना है। एक लेक्चर, क्योंकि ये इंग्लिश में हमने कितने लेक्चर्स लिए, 18 लेक्चर्स ले चुके हैं 7 मंथ में। तो डेली आप इसका एक लेक्चर लिखेंगे और आपको सीक्वेंस के साथ मिल जाएगा कि भाई ये फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर, तो आपको परेशानी ढूंढने में नहीं होगी। तो 2 लेक्चर यहाँ से आपने डेली बेसिस पे देखने हैं। सेकंड डे पे आपने क्या करना है, जेनेटिक्स का दूसरा लेक्चर और उसके साथ जीके देखनी है। थर्ड डे पे ये 2 लेक्चर्स ही मौजूद हैं। थर्ड डे पे आपने एनिमल न्यूट्रिशन और उसके साथ जो है ना पाकिस्तान अफेयर्स का एक लेक्चर देखना है। और फोर्थ डे पे आपने क्या करना है, एनिमल न्यूट्रिशन का सेकंड लेक्चर, क्योंकि इसके 3 लेक्चर्स हमने लिए थे, और उसके साथ इस्लामियात देखनी है। और उसके साथ जो है ना फिर जो लास्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके साथ आपने एनिमल न्यूट्रिशन के साथ इस्लामियात वाले पोर्शन पे आ जाना है। प्ले लिस्ट में इस्लामियात का पहला लेक्चर देखना है फ्राइडे के दिन। जो मैंने स्केड्यूल आपको दिखाया उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपने प्ले लिस्ट में आके वही चीजें फर्स्ट लेक्चर से देखनी है। या आपने याद रखना है। इसको आप फॉलो करेंगे, 2x पे वीडियो चलाएंगे, आप वहां पे देखें, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने दिखाया था कि भाई ये फॉर सपोज एमसीक्यू से जैसे क्रोमोसोम नंबर से काफी दफा क्वेश्चन आया है। तो वो जेनेटिक्स के पहली जो टेबल बनी हुई है एनिमल रिफ्रेशर में, वहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो वहां पे मैंने दिखाया था कि भाई ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया, ये क्वेश्चन आपका 2020 में आया। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वहां पे आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये मुझे जरूर मद्देनजर रखना है। जब हमारी लास्ट मिनट की रिवीजन होगी उस टाइम मैंने, उस टाइम तो अभी आप नहीं करेंगे ना, फिर जब आपके एडवर्टाइज आ जाएगी उसके बाद फिर आप जाएं एनिमल रिप्रेशर को पढ़ें, फिर कैप्सूल को पढ़ें, क्योंकि इंसान है फिर भूल जाता है। वहां पे जो चीजें हाईलाइटेड होती हैं आदमी लास्ट टाइम में उनको ही पढ़ता है कि भाई इनको मुझे देख के जाना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने क्लासेस में बताई हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो आपको प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग मैंने बतानी थी। सर चार्ट फिर से शेयर करना प्रिपरेशन वाला, जी जी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, दिखा देता हूँ। ये देखे ना, ये मंडे टू फ्राइडे जो किया था, तो वेटनरी साइंस का पहला लेक्चर और उसके साथ आपने इंग्लिश देखनी है। जब से भी स्टार्टअप लें ये स्केड्यूल आपने फॉलो करना है। दूसरे दिन पे फिर वेटनरी साइंस का एक वीडियो, उसके साथ जीके वाला पोर्शन आपने प्लेलिस्ट में जीके ओपन करनी है। जीके का फर्स्ट लेक्चर देखना है, फिर जो है ना नेक्स्ट वीक पे सेकंड देखना है, इस तरीके से फॉलो करनी है। ठीक है, थर्ड डे पे वेटनरी साइंस, फिर पाकिस्तान अफेयर्स। इस तरीके से आप 3 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी।
बहुत अच्छी हो जाएगी और आप खुद में इंप्रूव करेंगे। और एक बात आपने फिर जहन में बिठानी है कि आपको शुरू में लगेगी मुश्किलात, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। अगर आप प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो आपको परेशानी होगी भाई यार मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही ज्यादा सिलेबस है, ये कैसे कवर होगा, किस किस तरीके से करना है। देखे ना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। किसी को भी कुछ नहीं आता ना, वो भी अगर कंटिन्यू जो है ना एफर्ट्स करता रहे, तो वो हमारे एक सर टीचर होते थे, वो कहते थे कि अगर आप जो है ना, कोई बंदा जिम जाता है तो वो एक दिन उसकी बॉडी नहीं बनती है, ठीक है, वो बाइसेप्स वगैरह नहीं बनते, वो कम से कम कंसिस्टेंसी के साथ 3 मंथ काम करेगा, 4 मंथ काम करेगा, 1 साल तक काम करेगा, फिर उसको कमांड आती है वहीं पे, ठीक है। जी जी, भेज देंगे भेज देंगे। ठीक है, तो वो आपने करना है। तो शुरू में अगर आपको मुश्किल लगे तो आपने ये याद रखना है कि आपने जितना आप पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़ें, फिर आप बंद कर देंगे बुक को। ठीक है, और आपने टाइम नोट डाउन कर देना। ये आपको प्रिपरेशन का बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपको यही मुश्किलातें ना फेस करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो आपने नोट डाउन करना है भाई, आज मैंने 15 मिनट पढ़ा या 20 मिनट पढ़ा या 5 मिनट पढ़ा, पढ़ना है। डेली कुछ ना कुछ करना है, ये आपने ध्यान में बिठाना है। कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे, एक हफ्ता स्किप करेंगे, बीच में जो है ना कोई इशू हो गया, तो इसमें क्या होता है कि फिर आप ना पूरी जो आपकी रूटीन होती है, पूरा स्केड्यूल होता है, वो खराब हो जाता है। तो आप फिर जो है ना दोबारा ट्रैक पे आना बहुत ही मुश्किल होता है। में आती है सर, हमारे टीचर्स में पीपीटीज में बिल्यू, हाँ भी ये बातें लिखी होती हैं जो, हाँ बिल्कुल, अगर हैं आपके पास पीपीटी तो आप वो पढ़ें, अच्छी बात है। ठीक है, कोई मसला नहीं। बाकी देखिए ना, अगर जो हम जो वहां पे जो पढ़ते हैं ना ड्यूरिंग हमारी जो एकेडमिक वो होता है ना, तो उसमें एज सच कमीशन की चीजें नहीं होती। ठीक है, वो वहां पे उनका अपना सिलेबस होता है, वहां पे अपनी चीजें पढ़ाते हैं। बट लास्ट वो जो है ना वेटनरी की जो प्रिपरेशन होती है ना, बहुत ही अलग लेवल की होती है। ये बिल्कुल, जब हम मैंने आपको ये सोर्सेज बताए या यूट्यूब पे आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये तो हमने क्लासेस में जब इतने 5 साल पढ़ा, वहीं पे तो ये चीज हमने देखी नहीं। जूम पे नहीं होगी सर आईफोन साहब, वहां पे हमारी होगी ग्रुप में, आपको गूगल फॉर्म क्विज में शेयर करता हूँ। वो आपको जो रिमेनिंग हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको जो पुरानी है वो भी शेयर कर दूंगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी फर्दर हम करेंगे। अभी मैं अनाउंस भी कर देता हूँ कि वेटनरी मेडिसिन की संडे के दिन क्विज होगी। ठीक है, वेटनरी मेडिसिन पूरा। तो आपने इससे मैं आपको इस तरीके से ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ कि आपने उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये वेटनरी एग्जाम प्रिपरेशन दिखाया तो सही मेरे भाई, दिखा देता हूँ ये दोबारा, ये सामने दिखे ना, वेटनरी एग्जाम प्रिपरेशन आपके नाम से, ये आपके पेपर के नाम से। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे प्लेलिस्ट में आ जाना है। आपको जो भी लेक्चर देखना है सारा यहाँ पे मौजूद है। अभी हम मंडे से शुरू करेंगे वेट, क्योंकि मैंने सारी पहले पढ़ाई हुई है। ठीक है, पहले मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई है ना, मैं दोबारा तो वो चीज नहीं पढ़ाऊंगा ना। तो मैंने अभी वेट स्कैन के हमने 3 चैप्टर करके जुलाई में क्लासेस एंड किए थे कि भाई कुछ टाइम हम रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अभी एडवर्टाइज नहीं आई है। तो हमने वहां पे मैंने बता दिया वेटनरी मेडिसिन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और जो है वेटनरी ऑफिसर मोस्ट, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है प्ले लिस्ट में, अगर आप देखेंगे 15 वीडियोज हैं इसके। ये जो भाई कह रहे थे उस्मान साहब, ये जो है ना डीवीएम एमफिल वाली बुक, ये उसके हैं 15 लेक्चर्स। इसमें 15 लेक्चर्स में हमने सारा डीवीएम एमफिल वाला किताब जो है पढ़ लिया है। इंपॉर्टेंट जिस जो भी इसके एमसीक्यूज थे सारे इसमें वन बाय वन डिस्कस किए हुए हैं। जो भी इसमें जो है पेपर के हवाले से हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, पैथोलॉजी है, पैरासिटोलॉजी, और जो थ्योरी है मैंने मेंशन की हुई है कि भाई ये थ्योरी है। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज, ये जैसे वेट स्कैन के बुक की सीरीज के मेडिसिन के एमसीक्यूज हैं, 12 लेक्चर्स में हमने पूरा मेडिसिन जो था वो डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, खुद पढ़ना है, और एक लेक्चर डेली तो आप देख सकते हैं 2x पे लगाएंगे। तो वो अगर ये 20 मिनट का है तो वो आपको 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने जरूर अपने स्केड्यूल में फॉलो अप करना है, और जो है ना इस तरीके से जो है ना लेके चलना है। बाकी अगर कोई चीज परेशानी होती है, नहीं आती समझ, तो वो पूछ लेना है, हम बता देंगे, कोई मसला नहीं है। और प्रिपरेशन आपने करनी है। बाकी 1 मंथ अगर आप आश्रय में बैठ जाएंगे भाई एडवर्टाइज आएगी हम फिर पढ़ेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने ये दिसंबर में बताया था कि भाई सेकंड बैच क्योंकि एडवर्टाइज के बाद होगी, तो फिर बच्चे कहेंगे कि भाई तैयारी करवाओ, तो मैं भाई नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं किसी को आसरा दूं कि भाई जो है ना आपको मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, जल्दी हो जाएगी, ये एमसीक्यूज पढ़ लो हो जाएगी, तो ये गलत बात है। किसी के फ्यूचर के साथ खेलना जो है ना अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं अपने आपस में जो है ना डीवीए में, अब मैं एमफिल का इरादा है सर, क्या एज मैटर करेगी एमफिल के लिए? 31 है, ये चीज मुझे समझ नहीं आई। एज जो है ना वो 28 होती है एसपीएससी में, सिंध पब्लिक सर्विस में, ठीक है।
28 ईयर्स के आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ शायद दो या का एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, 2 से 3 साल का मिलता है। हाँ, एमफिल के लिए तो कर सकते हैं शायद। हाँ, एमफिल का कोई इशू नहीं है, वो तो आप वो जब वीओ बन जाते हैं उसके बाद भी लोग करते हैं, ऐसा थोड़ी इशू है इसका। ठीक है, तो ये आपने, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, तो ये चीजें आपने करने, वो मैं कह रहा था, ये मैंने बताए हुए हैं ना सर। आपने अभी डियर सर जुनैद अकबर साहब ने अभी ज्वाइन किया शायद, तो मैंने ये बताए हुए थे यहाँ पे रिकमेंडेड सोर्सेज में, ये मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे सोर्सेज बताए थे, ठीक है। परेशान ना हो, मैंने बता दिए। सर होगी क्यों नहीं होगी, इतनी ज्यादा कैंप लगी हुई है, ये चीजें हुई हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। तो मैंने कल भी एक दोस्त को जो है ना, ये जो इन्होंने समरी भेजी है, इससे पहले एक दोस्त से मैंने डिस्कस किया था कि अल्लाह करे इसी साल वेटनरी की सीट्स आए। तो इस साल अगर मैंने कहा था आएंगी तो बहुत ही ज्यादा मेरिट होगी, और आप ये देखिएगा। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि चेयरमैन साहब अपनी जो है ना वो बचाएंगे, और उसको एक्सटेंशन भी चाहिए। तो इस साल तो वो करेंगे, क्योंकि अभी CC 24 का जो रिजल्ट आया है ना, उसमें 70 कैंडिडेट्स पास थे, सिर्फ 21 लोगों को जो है ना एलोकेशन मिली है। बाकी 72 सीट्स उन्होंने बचाई है। अगर एस सच कोई सीन होता ना, वो सारे के सारे इंटरव्यू में पास करते। काफी अच्छे खासे ना लोगों को उन्होंने, अभी मैं नाम नहीं ले रहा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। तो अभी जो भी पोस्ट आएंगी ना, या जिनकी पेपर्स होंगे, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं, आपने करना है। बाकी अर्बन तो भाई अभी से ही जन्नत में है सिंध में। अर्बन वाले तो 33 पे आप देखते हैं हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम। वो सिर्फ ये मेरा जो मैंने बताया 40% आता है, वो प्रिपेयर कर लें, तभी उनके 33 MCQs बन जाएंगे। तो उन्होंने वो चीजें, ये वीडियो जरूर देखने हैं आपने, इनसे आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा। अभी अगर क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन बंद करने लगा हूं, तो वो आपके लेते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, अगर कहीं पे परेशानी है तो बता दें, आपके क्वेश्चंस को डिलीवर करते हैं। और मुझे बताएं स्टेप प्लीज, उमेर साहब, थैंक यू सर। इंशाल्लाह 60 प्लस लिख लें, आज ही से जो है ना लिख के ले लें। एकेडमिक मार्क्स कहाँ हो, जिस एमफिल का कोई एज, ये चीज समझ नहीं आई। नहीं नहीं, क्वेज मैंने जो बताई है ना, वो संडे के दिन लूंगा। मेडिसिन की क्वेज संडे के दिन गूगल फॉर्म में आपको 100 MCQs, वैसे मैंने चैप्टर वाइज ली हुई हैं। जो पुराने गुरु में स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है। संडे संडे के दिन सर। सेशन नहीं होगा भाई भुट्टा साहब, सेशन अभी नहीं करवा सकता ना, मुझे पता है कि भाई फिर शुरू से वो होता है। वो इसलिए मैंने वो चैनल वाला आपको बताया था कि आपने खुद पढ़ना है, उससे जो है ना वीडियो जरूर देखनी है। वो जो स्केड्यूल बताया, थैंक्स सर, आज का सेशन बहुत चीजें के लिए, हाँ वही था ना, असल में मिसगाइडेड हैं कैंडिडेट्स काफी, उनको गाइड करना हमारा काम होता है। डेली के MCQs देखें ना, आप चैप्टर पढ़ें पहले। जैसे फॉर सपोज आपने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेडिसिन की कैप्सूल से, तो वहां से आपने वेटनरी मेडिसिन से जो है ना 3-4 डिजीजेस पढ़ी, अच्छे से पढ़नी है। क्योंकि उससे काजेटिव एजेंट भी आ सकता है, उसका ट्रीटमेंट तो चलो कम पूछता है वो, ऐसे पूछता है कि भाई बैक्टीरियल डिजीज का क्या होगा। तो फिर आपने डिफरेंट सोर्सेज से MCQs उसके करने हैं, कि भाई क्या मैं ये MCQs कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपकी वीकली क्विज लूंगा। डेली क्विज भी होगी, वीकली क्विज भी होगी। ठीक है, इससे आपको क्या एज मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। जैसे अभी मैंने अनाउंस कर दिया ना कि भाई संडे के दिन हम वेटनरी मेडिसिन की क्विज लेंगे, तो आप अच्छे तरीके से मेडिसिन को प्रिपेयर करें। संडे के दिन आप क्विज को आराम से बैठ के जो है ना हल करें, सॉल्व करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सर 150 कर दें, संडे 150 कर दें, चलो बनाने में बहुत मुश्किल होती है यार, कर देंगे मसला नहीं, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। एकेडमिक मार्क्स खत्म हो गए पीपीएससी में, तो पीपीएससी में एमफिल वालों का कोई एज मिलता है? यार ये मुझे आइडिया नहीं है जुनैद साहब, सॉरी फॉर दैट। वो भेजा हुआ है सर, वेट स्कैन ग्रुप में भेजा हुआ है, ऑलरेडी भेजा हुआ है, वरना दोबारा भेजें। जी जी, पीपीएससी में 100 MCQs हैं उमेर साहब। उसमें 100 है, मैंने एसपीएससी का बताया कि उसमें 50 है। जी जी, उनके क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में जो ली थी वो शेयर की हुई हैं, दोपहर के टाइम आपने देखी होगी। न्यूट्रिशन की, जेनेटिक्स की जो मैंने पढ़ाई थी, वो क्विज के फॉर्म में जीके के साथ, या जो भी पोर्शन उसके साथ वीकली था, वो मैंने पीडीएफ में आपको भेज दिया है। बाकी सर 100 काफी है, अटेम्प्ट करना आसान होता है नहीं, बिल्कुल गूगल फॉर्म पे इजी होती है, वहां पे 100 MCQs आप 20 मिनट में से भी पहले कर जाएंगे।
क्योंकि पेपर तो नहीं है ना, इसमें जस्ट ये होता है कि आपकी प्रिपरेशन होती है। बीपीएससी के मजीद साहब, आप तो राब्ते में रहते हैं। अच्छा, 70 क्वेश्चंस होते हैं, चलो। तो ये आप तो शुरू से हैं ग्रुप में, तो कोई क्विज़ेस वगैरह आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। सर टोटल एकेडमी होती है एसपीएससी का। सर ये चीज समझ नहीं आई ऐसा साहब। अभी भी बच्चे आ रहे हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी चलो रख देंगे। बट फिर वहां पे ना, वो तो वहां पे पीडीएफ में जो मैंने भेजे थे उसमें आपने देखे होंगे शायद, तो उसमें मैंने मेंशन किया था नेगेटिव मार्क। फिर वो ऐसा होता था कि उस टाइम बेच में थे 10 से 12 स्टूडेंट्स, तो उनका चेक करने में आसानी होती थी ना। फिर मैंने कहा कि भाई सबको जो है ना इसमें शामिल करते हैं ताकि सबका अच्छा हो जाए। तो फिर मैंने ग्रुप में बड़ा जो अपना ग्रुप है उसमें शेयर करता था ना क्विज़ेस वगैरह। तो फिर उसमें 60 प्लस 70 प्लस जो है ना पार्टिसिपेट करते थे कैंडिडेट। तो उसमें ये होता था कि फिर उनके सारे चेक करना एमसीक्यूज बहुत मसला होता था। तो इसलिए फिर गूगल फॉर्म में मैंने वो सॉफ्टवेयर होता था, तो उसमें जो है ना ऑटोमेटिक सबको पता चल जाता था कि भाई मेरा गलत क्या है। मैं वहां पे जो करेक्ट होता था डाल देता था। सबमिट के बाद वहां पे पता चल जाता था और रिवीजन हो जाती थी कि भाई ये मेरे सही है, यहाँ पे जो मैंने गलत किया है वो वहीं पे याद हो जाता था कि वो कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो वो भूलता नहीं था। उसमें मैं पास पेपर्स के एमसीक्यू सारे डालता था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आए थे। तो उसमें एज मिल जाता था कि भाई रिवीजन हो जाती थी अच्छी थी। सर ये बता दिया ना भुट्टा साहब, ये सब कुछ ये विटनरी है ना। विटनरी आप इंडिया में बैठे हैं, मलेशिया में बैठे हैं, एग्जाम्स में सिलेबस तो आपका यही है ना, सबका सेम है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। बाकी सब में मेडिसिन भी मौजूद है, एनिमल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन। एपीएससी में, बीपीएससी में, सिंध पे, सब में यही चीजें। तो यही तैयारी है ना, सबकी यही है ना, सेम है ना। मतलब जीके ना हो और इंग्लिश भी ना हो। हाँ, इनकी मैंने अलग भी ली हुई है, इंग्लिश की पूरी एक क्विज अलग से, मॉक टेस्ट ली है, जीके की, करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान अफेयर्स की, ये अलग से भी ली हुई है, ठीक है। वो मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप वहीं पे पार्टिसिपेट करके रिवीजन कर दें। ठीक है, वो मैं भेज दूंगा। जी जी, रिकॉर्डिंग फारूक साहब शेयर कर देंगे, वो आपके कहने से पहले भी कर देते। इंग्लिश और जीके आएगी नहीं, इस बार ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये जब एडवर्टाइज आएगी ना उस टाइम में आपको वो मैंने ली हुई है वो भेज दूंगा। बट फिलहाल हम ज्यादा फोकस करेंगे अपनी फील्ड में, तो फिलहाल वेटनरी मेडिसिन की क्विज लेंगे। आपने वेटनरी मेडिसिन को अच्छे से प्रिपेयर कर देना है। ये जो सोर्सेज बताएं भले इनसे पढ़ें, ठीक है। तो आपको संडे के दिन क्विज शाम को 5 बजे मैं लेता हूँ, शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगी क्वेस्ट। और उसका टाइम होता है 11 बजे, सवा 11 या 11 बजे तक टाइम होता है रात को। तो एनी टाइम आप जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उसके 1 घंटे के बाद रिजल्ट ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आपने ईमेल से ज्वाइन करना होता है उसको। फिर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको पता चल जाता है आपके कितने नंबर हैं, और पीडीएफ फॉर्म है वो भेज देता हूँ। ये हमारा तरीकेकार होता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि किस तरीके से हम 7 मंथ से ये चीजें कर रहे थे। सर हमको सर वेटनरी प्रैक्टिस करवाएं। वेटनरी की क्या प्रैक्टिस करवाएं, फील्ड वर्क नहीं भाई, थ्योरी पढ़ा सकते हैं, एमसीक्यूज पढ़ा सकते हैं सर। सर सिलेबस होगा कुछ या जनरल प्रिपरेशन कर दें हम लोग। सिलेबस ये बता दिया ना। भाई देखे ना, जो भी है ये कह रहे हैं कि सर कौन सी बुक से वेटनरी मेडिसिन, अभी देखें एग्जैक्ट बुक कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपको ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ कि आप डिफरेंट सोर्सेज पढ़ें। ये सामने आपकी पढ़ा हुआ है ना, रिकमेंडेड सोर्स। वेटनरी कैप्सूल से मेडिसिन पढ़नी है, रिफ्रेशर में तो चलो मेडिसिन है ही नहीं, कंसाइज मटेरियल से भी मेडिसिन देख लेनी है। एक हफ्ते में आप ये सब कर लेंगे। वेट स्कैन से जो ये मैंने 300 400 बताएं, तो अगर आपकी थ्योरी भी अच्छी होगी, अगर आप एमसीक्यूज नहीं भी कर सकें तो वो हो जाएगा। सर कोई सब्जेक्ट वाइज लें थोड़ा कंबाइन में। मेगा, वो मेगा उस्मान साहब तो लास्ट में करेंगे ना, जब एडवर्टाइज आएगी फिर मॉक टेस्ट होंगे। हर वीक मॉक टेस्ट होंगे। अभी मैं एडवर्टाइज नहीं आई है तो सब्जेक्टिव वाइज करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ कि आप खुद पढ़ें। अभी मैं वो डायरेक्ट मॉक टेस्ट लूंगा ना, जिसमें सारे कंबाइन होंगे, तो आप कहेंगे कि भाई हमें रिफ्रेश हो, रिप्रोडक्शन भी पढ़नी है, न्यूट्रिशन भी पढ़नी है। जो है ना सर, 01 के एनी गेस व्हेन विल कमीशन एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड, नवंबर दिसंबर भाई। नवंबर दिसंबर में रिटन एग्जाम होगा इन माई एक्सपीरियंस। बाकी देखते हैं क्या होता है। एंड टेस्ट रिजल्ट के बाद सॉल्व टेस्ट का पीरियड, वो सॉल्व टेस्ट आपको गूगल फॉर्म में उस्मान साहब मिल जाएगी। वहीं पे जैसे आप सबमिट करेंगे मेरे पास यहाँ पे ईमेल आ जाएगी कि भाई इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो है क्या क्या नंबर बने, और आपके सामने भी स्क्रीन खुल जाएगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किसी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भाई मेरे क्वेश्चंस क्या गलत हुए। जी जी,
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। आपने अगर ये पूरा लेक्चर मेरा सुना है, समझा है सही तरीके से, और मैंने आपको दावा के साथ आपको कहा है कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। ना आए तो आप मुझे बता देना सर डेली कितने आवर्स स्टडी कर। तो देखे ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी क्या है। 6 घंटे भी मैं वो कर सकता हूँ रिकमेंड, 8 घंटे भी कर सकता हूँ मैक्सिमम। इंसान, एक इंसान जो है ना वो 8 घंटे ही पढ़ सकता है। उसके बाद जो भी पढ़ेगा वो उसके सर से ऊपर जाएगा। ठीक है, 8 घंटे मैक्सिमम होते हैं, उससे कम आप जो है ना, जितना भी आप अपना स्केड्यूल बनाए। सॉल्व टेस्ट लेक्चर जूम पे होने चाहिए। चलो देखेंगे इसको। अभी आप वेटनरी मेडिसिन वाला पोर्शन रेडी रखें, संडे के दिन क्विज करेंगे, फिर देखते हैं इसका क्या होता है। जनरल नॉलेज तैयारी कर सर, एग्जामेंडा टेस्ट पॉइंट पाक एफसी कुछ जनरल ये बेस्ट है, बट ये मैंने देखे ना, आप क्यों जाए वहां पे। आपको जब मैं पीडीएफ दे रहा हूं तो आप वो पढ़े ना, वेबसाइट पे जाएं, फिर वहां पे आपको नोटिफिकेशन आएगा कि भाई यहाँ पे इस दोस्त का मैसेज आ गया, फिर चलो इससे बात कर लेते हैं। परेशान हो गया ना। इंटरनेट बंद हो, पीडीएफ ओपन हो, लैपटॉप में खोले, मोबाइल में खोले, वही सेम चीजें आपको पीडीएफ में दे दी हैं, तो वहां पे पढ़े ना, वेबसाइट पे क्यों जा रहे हैं। थैंक यू सर भुट्टा साहब। सर वेटनरी सब्जेक्ट एमसीक्यू प्रिपरेशन इश्यू करते हैं। नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। हाँ 6 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, जो भी पढ़ें, पढ़ें सही। बट जब आप देखें ना, मैंने मंडे वेटनरी मेडिसिन, ट्यूसडे वेटनरी रिप्रोडक्शन, वेडनेसडे लाइव स्टॉक, थर्सडे इंग्लिश, फ्राइडे, वो आप पे अभी डिपेंड करता है। मैंने अपना स्केड्यूल जो पढ़ाया था वो आपको शेयर किया हुआ है उस्मान साहब। ठीक है। अभी आप अपना स्केड्यूल खुद भी बना सकते हैं कि भाई मुझे इन वीडियोस को किस फॉर्म में देखना है, कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, वो आप पे भी हो सकता है ना। बट अभी मैंने जब तक एडवर्टाइज नहीं आती, चैप्टर वाइज मैंने पहले भी ली हुई है। ठीक है, चैप्टर वाइज मैंने पहले भी क्विज़ेस गूगल फॉर्म में ली हुई हैं। बट अभी फिर दोबारा मैं वही चीज रिवाइज कर रहा हूँ। वेटनरी मेडिसिन की क्विज होगी, आपको होगा कि भाई मुझे वेटनरी मेडिसिन डिफरेंट बुक से पढ़ देनी है। ठीक है, क्लियर करें ये बात। उसके बाद हमारी टेस्ट होगी, तो वेटनरी मेडिसिन का आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट वीक को हम करेंगे भाई, चलो फॉर एग्जांपल एनिमल रिप्रोडक्शन की, तो फिर आप एनिमल रिप्रोडक्शन को सारा पढ़ेंगे। फिर संडे के दिन आप क्विज देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या प्रिपरेशन है मेरी, मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। इस तरीके से हम 6-7 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी टेस्ट लेंगे 1 मंथ के अंदर। उसके बाद जो है ना, क्या कहते हैं, फिर हम मॉक टेस्ट लेंगे। फिर जब हमारे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट चले जाएंगे, फिर हम जो है ना वो क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे कि भाई अभी आपकी कंबाइंड टेस्ट है, मेडिसिन के भी क्वेश्चन आएंगे, जेनेटिक्स के भी आएंगे। हाँ तो वही कह रहा हूँ ना, वही तो गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए आज क्लास किया था ससा। ग्रेट स्ट्रेटेजी, थैंक यू सर। यही है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि गाइड अच्छे तरीके से करें। देखें ना, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आप 15 मिनट भी पढ़ेंगे ना, तो आपको होगा कि भाई मैंने 15 मिनट पढ़ा। और आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि नेक्स्ट डे पे आप 30 मिनट खुद पढ़ेंगे। ये आप जो है ना भले नोट डाउन कर लें। अगर आप अभी 10 मिनट नहीं पढ़ सकते तो कल आप 5 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे। 10 मिनट आज पढ़ेंगे तो कल आप 20 मिनट पढ़ेंगे। अगर फिर परसों आप 30 मिनट पढ़ेंगे, ऐसे आप यूज टू हो जाएंगे प्रिपरेशन के लिए। और आपका खुद टाइम जो है ना सेट हो जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है। तो दिल नहीं वो करना है सर। आई हैव गॉन थ्रू विद दिस वेबसाइट ऑलरेडी, आई हैव ओनली इशू विद वेटनरी सब्जेक्ट्स, आई होप विल कवर इट। वो तो वेटनरी के बता दिए ना मेरे भाई, एनिमल रिफ्रेशर पूरा पढ़ाया हुआ है, कैप्सूल पढ़ाया हुआ है, वेट स्कैन पढ़ाया हुआ है। तो वहां पे आप देखें, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और वेटनरी के ये एमफिल वाले एमसीक्यूज जो इस दफा एसपीएससी में भी रिपीट हुए थे, पीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट एमसीक्यूज बने हुए हैं ना, सारे 4 ऑप्शंस के साथ उठा के दे सकता है ना, कॉपी पेस्ट कर सकता है। तो वो सारी बुकलेट मैंने चैनल पे पढ़ाई हुई है, जो दिसंबर वाली बैच थी, वो लेक्चर्स मौजूद हैं, लाइव लेक्चर्स मौजूद हैं। और उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, आप जाके चेक कर लें, अभी चेक कर लें कि भाई मैंने कोई चीज कट की हो या कोई चीज स्किप की हो। लाइव लेक्चर जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वही डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल दिया ताकि सबका अच्छा हो जाए। सर अजमत साहब कोई मसला नहीं है, ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना, वो आप देख लेगा। सजेस्ट फ्रेशर फॉलो डॉक्टर लिजा यूट्यूब चैनल, आपकी स्टडी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू उस्मान साहब। क्लियर है डॉक्टर साहब की वीडियो देखिए, थैंक यू सर। ऐसी बात है, वही है ना यार, हम किसी से वो चीज़ नहीं करते कि भाई ये करें वो करें। बट आपको अच्छा गाइड कर सकें, अल्लाह ताला ने अगर 2 अल्फाज पढ़ाने का जो वो दिया है, तो किसी का अच्छा हो जाए, कोई तो दिल से दुआ देगा। सर ये रिकमेंडेड बुक्स काइंडली दोबारा सेंड कर दें, सॉफ्टवेयर भेज दी हुई हैं। सर भेज दिए हैं, भुट्टा साहब भेज दिए हैं, फिर भी भेज देंगे। नो प्रॉब्लम, 100 बार भेजेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे।
ये जो 30 वाला क्वेश्चन था ना, बताया था ना कि जैसे एसपीएससी में 30 क्वेश्चन है तो 30। अभी भी ये अब्दुल मजीद साहब भी शायद बलूचिस्तान से हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर अभी मैंने टेस्ट दी थी शायद इसकी एमफिल वगैरह की, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपके जो है ना आपने पढ़ाए थे वो आए थे, क्विजेस वगैरह आपने ली थी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो वो मैं क्विजेस जो लेता हूँ वो हो सकता है वहीं से, क्योंकि एमसीक्यूज तो यहाँ से निकलते हैं ना, डिफरेंट बुकलेट से थ्योरी से मैं निकालता हूँ, वहीं से कंबाइन करके निकालता हूँ। तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, तो वो आपको वहीं पे जो है ना आप विद इन सेकंड्स कर लेंगे ना कि भाई ये तो हमने क्वेश्चन क्विज में किया था। तो इसलिए जो आपको गलत होता है वहीं पे आपको शो हो जाता है, तो वो आपको याद हो जाता है कि भाई ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। तो ये इसका ये आंसर है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना क्लास खत्म करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और जज़ाकल्लाह खैर सर, थैंक यू इन्फिनिक्स। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं कल में जो होगी ना वो, आई थिंक सो मैं अभी सोच रहा हूँ इसको, क्योंकि सर्जरी हमने कर लिया है रिप्रोडक्शन वेट स्कैन, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ कि जो है ना वेट स्कैन कंप्लीट करवा लूँ तो फिर हमारे सारे बुक्स यूट्यूब पे हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर, जस्ट थैंक यू सो मच। सर इज दिस इनफ टू वॉच योर वीडियोस? भाई हो जाएगा, लिख के दूं? बताओ तो लिख के दे दूं ग्रुप में पिक्चर बना के? अगर ना हो क्लियर तो आपने मुझे कहना है, ठीक है? सर यूट्यूब दिखाया हुआ है ये नाम, हाँ हाँ हाँ। वो 01 को पता है, उन्होंने क्लास ली हुई है, उन्हें पता है कि भाई क्या चीज़ है। पढ़ेंगे लेक्चर्स देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से लेके चलते हैं। तो कल मैं बता रहा हूँ कि जो हम जो है ना, ठीक है, तो कल हम जो है ना वेट स्कैन की क्लास करेंगे, क्योंकि जो है ना वो मैं एक स्केड्यूल को फॉलो कर रहा हूँ। उसी इस हिसाब से वो जो चैप्टर शुरू करेंगे उसकी लिंक भेज दूंगा ग्रुप में। और उसके साथ आपने क्या करना है, उसकी क्विज भी हो जाएगी, तो जिनकी ऑलरेडी प्रिपरेशन है उनको फायदा हो जाएगा। और जो न्यू कॉमर्स हैं वो जो मैंने बताई है स्ट्रेटेजी वो फॉलो करनी है। सर आवाज आएगी वीडियोस में, कोई मसला नहीं है। सर जी आपके लिए थैंक यू अब्दुल मजीद साहब, थैंक यू। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपने जो है ना फ्यूचर में कामयाब करे, कामयाब तरीन इंसान करे। कल क्लास की टाइमिंग, कल आपको मिल जाएगी लिंक। सर यू आर द बेस्ट। राहुल जमाल साहब थैंक यू। आना अच्छा हो जाए आप लोगों का। तो एक ही दफा यहाँ पे जो मेरा एम था कि एक ही दफा जो है ना यहाँ पे सारी चीजें अपलोड कर दें, क्योंकि इंसान है, हर किसी का अपना स्केड्यूल होता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ, कल शायद कोई और मसरूफियात हो जाए ना करवा सकूं। तो एक ही दफा मैं सबको गाइड कर दूं कि भाई ये चीज देख लो, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर आप सब, वाज वेरी थैंक वेलकम भाई, सकरन वाले भाई। थैंक यू सर। ठीक है, क्लियर है आई थिंक। अभी क्वेश्चंस नहीं है सबके, अगर हैं तो पूछ लें, वरना क्लास खत्म करते हैं। और जो है ना ये भेज देंगे, वहीं पे अपलोड कर देंगे। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं अभी। इनफ